एंड आपको मैं एक कल का इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। पता है कल क्या हुआ था? कल मतलब लाइक मैंने दीदी को बोला था कि मतलब अभी मेरा जो रिसेंटली मैं मॉइस्चराइज़र जो यूज़ कर रहा था ना, लाइक आई एम इन फ्रेम ना गाइस। तो मेरा जो मेरा जो मॉइस्चराइज़र था वो कि बहुत कॉस्टली है, प्रोबेबली मतलब 1500-2000 का है मॉइस्चराइज़र। आई एम नॉट टॉकिंग रिगार्डिंग सनस्क्रीन मेरा 3000-3200 का है। सनस्क्रीन भाई मेड इन ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्ट है, तो उसका मैं अब ये मैं नहीं बता रहा कि मेरा इतना महंगा है ये वो, जस्ट मतलब एक नॉर्मल आइडिया आपको दे रहा हूँ। तो मतलब मेरा अभी लाइक मैं आई एम जस्ट वर्किंग कि मतलब थोड़ा मैं खुद पे ज़्यादा उतना पैसा को वेस्ट ना करूँ, सेविंग करूँ। तो मैं सोचा कि अब मेरा मॉइस्चराइज़र खत्म होने वाला है जिसका प्राइस 1500-1600 से है, तो मैं क्या करूँगी, एक नॉर्मल मॉइस्चराइज़र मतलब मैं रिसर्च किया एंड मैं बोला कि डेली यूज करने के लिए नॉर्मल मॉइस्चराइज़र ले लो जिसका मतलब इफेक्ट अच्छा भी हो बट बजट फ्रेंडली हो। तो मैंने दीदी बोला, दीदी फाइनल मेरे को मैंने सर्च करके उसको मैसेज पिक सेंड कर दिया। मैं बोला कि मतलब मेरे को ये आप मॉइस्चराइज़र ला के ला दीजिए शाम को। तो बोले ठीक है, मैं ऑफिस आऊँगी तो लेने आऊँगी। तो दीदी गई है तो कल एक मॉइस्चराइज़र मेरे को शाम को ला के दे रही है। तो पता है वो मॉइस्चराइज़र मेरे को ला के दे रही है, तो जब उसका डेट था 2028 तक, बट वो मॉइस्चराइज़र मैंने ऐसे फाड़ा तो उसमें पता है क्या था उसका मतलब अंदर पूरा एकदम ब्लैक डॉट्स लाइक मॉइस्चराइज़र के पूरा साइड में अंदर जब मैंने फाड़ा ना तो पूरा ऐसे हो गया था, बट बीच में से होल दिख रहा था। तो उसमें उसका एक्सपायरी डेट था 2028 तक, बट उसमें पूरा ब्लैक इसमें फंगस वगैरह या मतलब लाइक समथिंग बैक्टीरिया मतलब जो ग्रो होगा पूरा ब्लैक दिख रहा था। साइड में तो पूरा वाइट था बट अंदर पूरा ब्लैक दिख रहा था। सो आई वाज लाइक कि मतलब इसका एक्सपायरी भी है, मैं कैसे यूज़ करूँ इसको, अगर फेस पे कुछ रिएक्शन हो जाएगा नहीं। तो फिर मैंने उसको रिसर्च किया लाइक मैंने उसको रिसर्च किया एंड आई फाउंड आउट कि मतलब वो फेस पे लगाने लायक नहीं है, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है मे बी, और इट्स लाइक उसका जो बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ हुआ होगा जो कि आप फेस पे नहीं लगा सकते। अगर उसका एक्सपायरी डेट भी है स्टिल यू हैव टू अवॉइड सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो अब मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अब मुझे लगा भाई मैंने पैसे पे किए हैं, वो अब रिटर्न करेगा कि नहीं। तो भाई मैं हूँ लॉ का स्टूडेंट, मेरे को पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो अब मेरे को अब इतना गुस्सा आया, मैं बोला अब क्या करूँ। तो रात के 8:30 बजे फिर मैं बोला कि मैं कल जाके दीदी तुम जाके रिटर्न कर देना ऐसा वैसा, मैंने उसको ही बोला हुआ था। तो बोले ठीक है मैं कल जाके रिटर्न कर दूँगी। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा अभी क्या टाइम है क्या, तभी 8:30 बज रहा था। तो मैं बोला कि नहीं 8:30 नहीं 8 बज रहे थे। तो मैं बोला जाके मैं रिटर्न कर दूँ क्या, मेरे दिमाग में आया। तो मैं बोला अच्छा ठीक है। तो उसने मेरे को लोकेशन बताया, इधर उधर जाना है एंड देन मैं जाके मतलब उसको मतलब मैं गया एंड बोला कि ये प्रोडक्ट आप में से लिया हुआ है। मतलब वो बोली थी जैसे कि एक अंकल आंटी होंगे। तो मैंने वहीं से जाके मैंने देखा कि एक अंकल आंटी थी वहीं पे दुकान की साइड में। तो मैंने बोला ये प्रोडक्ट आप में से ले गई है मेरी दीदी। तो बोली हाँ। तो मैं बोला इसका तो मतलब ये तो देखिए इसमें ऐसा कंडीशन है इसका, ख़राब प्रोडक्ट आप दे दी मुझे। तो मुझे क्या बोल रही है तो आप तो इसका पैकेज फाड़ के काहे लाए हो, फाड़ दिए अब क्या होगा। तो मैं बोला भाई फाड़ दिया, मेरे को पहले इतना गुस्सा आया। तो मैं बोला अगर प्रोडक्ट नहीं देगी वो तो मैं पता नहीं मतलब ठीक है नहीं देगी तो नहीं देगी, लेकिन मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं मतलब इतना हल्ला करूंगा, मैं बोलूँगा मैं आपको पैसा पे कर रहा हूँ तो आपका क्या फ़र्ज़ है, आप मेरे को अच्छा प्रोडक्ट दोगे कि नहीं है। तुम्हारा मतलब जो भी मतलब एज अगर आप पता है आपका अगर किसी से सामान लेते हो तो आपने फिक्स प्राइस का टैग भी लगा दिया, नो एक्सचेंज नो रिफंड का टैग भी लगा देते हो। बट अगर आप ख़राब प्रोडक्ट एज लाइक अपने क्लाइंट को दोगे तो एज ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये गलत है एंड मुझे क्लेम करने का, मेरा अच्छा प्रोडक्ट लेने का मेरा राइट है। अगर आप नहीं करते हो तो मैं जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड में जो कि हर एक जगह पे होता है मैं उसमें केस करूँगा एंड आपको उसका मुझे मुआवजा नुकसानी जो भी हो वो देना पड़ेगा। ये लॉन्ग प्रोसेस है खैर लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि मैं ऐसे ही करूँगा, इन लोगों को हल्ला करूँगा और नहीं देगा तो फिर मैं एटलीस्ट रिकॉर्डिंग करके एंड मैं लोगों का वो डिफेम करना चाहूँगा मैं, लाइक क्योंकि मैं बोलना पड़ेगा ना भाई मेरा सामान है मैंने पैसा दिया तो मुझे ऐसा सामान दो। ये नहीं अब तुम्हारा प्रोडक्ट खराब है ठीक है मैं तुमको कंप्लेन नहीं कर रहा, तुम्हारा गलती नहीं, मैन्युफैक्चर का वेंडर का ही गलती होगा, बट एटलीस्ट तुमने भी नहीं दिखा, हम आपको नहीं बोले बट एटलीस्ट मैं आपके पास आ रहा हूँ तो आपका अब मुझे तो सेटिस्फाइड दो, मैंने पैसे दिए हैं ना, मेरा गलती नहीं ना है, मैं इसको खोल के नहीं दिखूंगा। तो अब मुझे वो वहाँ पे अंकल आंटी थे तो अंकल थोड़ा टेढ़ बोल रहे हैं मेरे से, मतलब पता नहीं मतलब लाइक समथिंग वाज नॉट स्पीकिंग लाइक अच्छे से है। बट उसके बाद वो आंटी बोली हाँ ये मेरे साथ बट आप इसे फाड़ क्यों देते। मैंने बोला तो इसको मैं फाड़ूंगा नहीं, खोलता नहीं तो मैं इसको पता कैसे था, मैं लगाता कैसे हैं कि ऑलरेडी मैं ऐसे ही लगा लेता नहीं ना, इसलिए मैं फाड़ा। तो मैंने बोला आंटी स्टिल मैं आपको मतलब ब्लेम नहीं कर रहा आंटी, आपका भी कोई गलती नहीं है बट आप मुझे अच्छा प्रोडक्ट दीजिए नहीं तो मतलब मेरा फेस मतलब कुछ मतलब प्रॉब्लम मैं कैसे स्किन लगाऊँ। तो बोली हाँ बाबू कोई बात नहीं बट आपको पैसा 100 रुपये थपना पड़ेगा। तो मैं बोला ये कैसे, तो बोलेगी बाबू देखो ना इसमें क्या हुआ है ना, इसमें ये क्रीम ये मॉइस्चराइज़र में ना 2-3 कॉपी आ गया है। सी मार्केट कैसे चल रहा है भाई, 2-3 कॉपी आ गया है तो
आपको, मुझे लगा आपकी जो दीदी आई थी ना, तो मुझे लगा ये मतलब मैंने गूगल का पिक लिया था एंड मुझे थोड़ी पता था। तो मैं बोला दीदी जाके ये ले लेना मॉइस्चराइजर, तो वो जाके वो बता दी। तो वो बोली आपकी दीदी आई थी ना, तो मैंने ऐसे ही दे दिया, मतलब जस्ट पिक देख के। बट इसमें 2-3 कॉपी मतलब फेक कॉपी भी आया है, 1 कॉपी 2 कॉपी 3rd कॉपी, मतलब एक मॉइस्चराइजर में 3 कॉपी आ गए हैं। तो वो मुझे मतलब कोई डिफेक्ट प्रोडक्ट दे दी थी, तो मुझे बोले कि बाबू अब ठीक है आपको हम ओरिजिनल दे रहे हैं, दूसरा वाला ले लो। बट इस ओरिजिनल में भी 2 कॉपी आया हुआ है, जो मेरे को रिटर्न करके एक्सचेंज कर दी, मतलब तो उसमें भी मतलब 2 कॉपी आया। लेकिन हम बोले ठीक है इसमें भी 2 कॉपी आया, बट मैं विश्वास कैसे करूँ कि अच्छा वाला आएगा। बाबू आप विश्वास मेरा करो, ये इसमें मतलब लाइक ये ओरिजिनल वाला है। तो मैं बोला ठीक है आप बोल रहे हो, अगर मेरा फेस पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको मतलब लाइक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहले तो मतलब तुम हंसने लगी हो दोनों, बाद में मेरे से बहुत, मैं शुरू में मतलब वो लोग मतलब मेरे से पता है बहुत ज़्यादा मतलब लाइक वो आंटी तो नहीं, बट वो अंकल थोड़ा मतलब रूडली बात कर रहे थे कि नहीं होगा ऐसा वैसा। तो मैं बोला अंकल सुनिए ना, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। जब मैंने लॉ का स्टूडेंट मैंने बोला ना, तो वो थोड़ा काम डाउन हो गया। तो फिर वो बुझाया कि हाँ मेरा बेटा भी तो कनाडा रहता है, वो अपना बेटा की बात है। मैं बोला अंकल मैं भी तो खुद इंग्लैंड में था, लंदन रिटर्न हो गया था, बट वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे तो मैंने भी, अब भाई मैं क्यों कम हूँ, मैं गया था तो मैं बोल दिया कि हाँ मैं भी गया था। तो मैं भी अपना स्टोरी बताने लगा, तब वो दोनों अब मेरे से इतना प्रभावित हुए। अब मैं गया था झगड़ा करने कि अगर वो कि रिटर्न नहीं करेंगे तो मैं लोग को ऐसा वैसा सुनाऊंगा। बट शुरू में वो थोड़ा टेन बोले, बट उसके बाद मैंने बोला कि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, तो उनका पिच डाउन हो गया एंड वो मतलब मेरा प्रोडक्ट अच्छा देने लगे थे। मैंने बोला कि इसका ओरिजिनलिटी अगर नहीं होगा तो मैं कैसे आप पे क्लेम, मतलब क्या उसका वो क्या। तो मुझे बोली कि बाबू मेरे पे ट्रस्ट करो, मेरा बेटा भी मतलब वैसा बाहर रहता है ऐसा ऐसा फलाना बोल के मुझे बोले कि ठीक है। मैं ठीक है आंटी कोई बात नहीं, तो अगर ऐसा होगा तो मैं हमेशा आप में से आऊँगा। तो फिर अब वो मेरे से अब वो अंकल लोग इतना मेरे से प्रभाव हुए ना, तो मुझे बोला कि तुम कहाँ पढ़ते हो। तो मैं बोला कि मैं काठमांडू स्कूल ऑफ लॉ में। अब मैं क्यों बोलूँ कि भाई मैं मतलब मधेश यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, आई डिड नॉट सेड है ना, मैंने बोला काठमांडू स्कूल ऑफ लॉ में पढ़ता हूँ। तो मैंने वैसे ही बोल दिया उनको। और तो फिर वो बोल रहे हैं कि मतलब पहले 11th-12th में कहाँ से किया था। मैंने बोला कि मैं उतना डिक्लेयर क्यों हुआ। मैंने बोला अंकल मैंने यहाँ तो नहीं किया, मैंने मतलब लाइक काठमांडू से किया। तो ओहो इसीलिए तो इतना था। बोले हाँ हाँ। तो वो बोल रहा है कि देखो ना मेरा बेटा कम है क्या, अब उसका अपना बेटा का स्टोरी सुना लेगा मेरे को। अब बोले बाबू बैठो बैठो। तो बोले नहीं उनको लेट फ्रॉम जा रहा हूँ। अरे बैठो ना बाबू, तुम बैठो ना। अब मेरे को कुर्सी देकर जबरदस्ती बोला बैठाने लगे। अब मैं क्या करूँ, अब बड़े हैं यार, थोड़ा सा वो लोग उतना वो कर रहे हैं। अब मेरे को थोड़ा मतलब गुड पर्सन से, अब मैं गया था गुस्सा में, तो वो लोग भी मैं थोड़ा वो बोले। बट बाद में उन्होंने मैं उनसे कैसे बुरी तरह बात करूँ। नो दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट ह्यूमन बीइंग इन माई परसेप्शन। मैं उसे नहीं करता। जो मेरे से अच्छे है मैं उनसे बहुत अच्छे ही रहता हूँ, जो मेरे से ख़राब है ठीक है मैं उनसे ज़्यादा मतलब बहस नहीं कर पाऊँगा, बट थोड़ा तो करूँगा ना। बट आई विल डू, मैं छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज दैट्स अबाउट माई राइट, इट्स ओके। क्योंकि मैं वैसे भी मेरे साथ कुछ गलत हो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता। या था अनदर मैटर। तो वो लोग मेरे को इतना मतलब मेरे से अच्छे से बात करने लगे। अब मेरे को कुर्सी दे रहे हैं उसका पापा, मतलब कि जो मतलब वो आंटी के हस्बैंड थे वो मेरे को कुर्सी दे रहे थे। वो मेरे पापा को एज के थे, लगभग थोड़ा उनसे कम होंगे आई गेस, मतलब थोड़ा मतलब लाइक 55 साल के होंगे वो अंकल। एंड वो आंटी भी मतलब 50 साल की होगी लाइक, हाँ। तो ऐसे उम्र था उन लोगों का। अब मेरे को जाने नहीं दे रहे। मैं बोला नहीं अंकल मेरे को जाने दीजिए, लेट हो रहा है, मेरे को लेट हो रहा है। तो आंटी बोले ठीक है बाबू जाओ। तो फिर तो वो अंकल जाने नहीं दे रहे। मैं बोले बैठो 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 बैठो। तो देखो ना मेरा बेटा कनाडा में रहता है, वो भी मतलब बैचलर कर लिया है, बट मेरे को पैसे नहीं मिला। तो मैं बोला अंकल विदेश में बहुत प्रॉब्लम है, आप जैसे सोचते वैसा कुछ नहीं था। हम लोग ने बहुत ज़्यादा बात ही करने लगा। तो फिर वो मुझे पता नहीं उनको क्या लगा, तो वो बोला देखो ना मेरा बेटा मतलब कमज़ोर है क्या, ऐसा है क्या, देखो ना मेरा बेटा कम है क्या। तो मैं बोला मैं कम नहीं है, बहुत अच्छे है। अब मैं क्या करूँ, मैं भी तारीफ़ करने लगा उनका, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगा। अब पता नहीं उनको क्या लगा होगा, उनको लगा होगा मैं बहुत ज़्यादा बड़े, आई डोंट नो। सो वो कंपेयर करके दिखा रहे मुझे फोटो, हर एक फोटो अपना दिखा रहे, देखो ना मेरा बेटा कमज़ोर थोड़ी है, मेरा बेटा ऐसा मेरा बेटा है। तो हम बोले हाँ बहुत अच्छे, अभी तो इतने अच्छे तो वो तो और अच्छा रहेगा। अब तो फिर वो अपनी बेटी की बात करने लगे कि भाई मेरा बेटी अब 12th पढ़ रही है, और उसके बाद मतलब कि उसको मतलब, तब मैं बोला ठीक है तू मेडिकल का प्रोफेशन कर रही है, मतलब उनको डेंटिस्ट बनना है बेसिकली। मैं बोला ठीक है अगर उतना वो है तो मतलब नर्सिंग पढ़ा दीजिए। तो बोली नहीं बाबू अब नहीं, अब एक बेटा को विदेश भेज दी है, अब एक बेटा को यही पढ़ाएंगे, अब एक बेटी को विदेश नहीं भेजेंगे, उसको यही पढ़ाएंगे, क्या मैं उसको भी लॉ पढ़ा लूँ क्या। तो मैं बोला हाँ ठीक है आंटी आपका मन है बहुत अच्छा है, लॉ पढ़ा लीजिए, फिर आपको विदेश में बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, लॉ का सेक्टर बहुत अच्छा है अगर उनको इंटरेस्ट है तो। ये डिस्कशन हुआ हम लोग का। फिर वो बोल रहे हैं कि मतलब देखो ना बाबू हम लोग का ऐसा कुछ नहीं ना है, मेरा एक बेटा है एक बेटी है, अब यही एक दुकान है वो इसी है, इतना ही मतलब इतना वो लोग मतलब हर चीज़ मेरे को बताने लगे। मतलब
ओ गॉड, मतलब कहने का मतलब मैं सोच के गया था कि ये लोग प्रोडक्ट नहीं देंगे तो ऐसा था। शुरू में खैर उन लोगों ने वैसा ही किया, बट उसके बाद जब मैंने बोला कि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, जब मैं मतलब लाइक डिबेट करने लगा कि मतलब ऐसा वैसा, तो कहने का मतलब भाई क्या हुआ आप समझ रहे हो कि जब तक आप बोलोगे नहीं, अपना मतलब राइट किसी से मांगोगे नहीं, तो वो लोग नहीं देंगे। यू गेट मी? सो यू नीड टू स्पीक। इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो, बट स्टार्ट स्पीकिंग। बोलना सीखो। पता है जब तक नहीं बोलोगे, अब बताओ, अब वो लोग मुझे बता रहे थे इस मॉइस्चराइजर में 3 किस्म का डिफेक्ट आता है, मतलब 3 क्वालिटी का आता है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, फिर ओरिजिनल में भी 2 कॉपी आता है। अब लोग का डिमांड है कि यही कॉपी लेके जाते हैं, लोग बोल रहे थे लोग पहने, तो कहने का मतलब कितना लोग खराब कॉपी लेके जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं चलता, राइट? वो फेस पे लगा रहे हैं, फेस पे कल को क्या रिएक्शन होगा, लाइक दे डोंट नो। तो कहने का मतलब ये है, मेरे को भी नहीं पता होता यार, मुझे भी कैसे पता, बट मैंने उसका बारकोड या फिर मतलब रिसर्च किया, उसका फ़ोटो मैंने एआई में रख के पूरा रिसर्च किया, तो बोला मतलब ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो कहने का मतलब हर एक इंसान वो नहीं करता है, सब तो ओरिजिनल फेंके लेके आ जाएगा, उसके बाद मतलब कोई तो कौन इस पर वो करेगा। तो मार्केट ऐसा ही है यार, मार्केट पता नहीं कैसे क्या है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको अगर कुछ ख़राब प्रोडक्ट मिल रहा है तो उस पर स्पीक करो, बोलो एंड अपनी वॉइस उठाओ, एंड उसके बाद अगर जो होता है वो बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा फिर भी यू ट्राई ना, ट्राई करना बहुत बड़ी बात होती है। एंड शुरू में वो अंकल आंटी मेरे को बोलना, बाद में वो अंकल आंटी मेरे को बोलने लगे, ठीक बाबू तुम आते रहना प्लीज़, मेरे दुकान में आना आता तो मेरे से मिलना, मैं ठीक है, मैं कौन उनसे मिलने जाऊँ भाई यार। यही स्टोरी है।